यानी दोस्तों इस फिगर को हम एक बार और समझते हैं। समकोण त्रिभुज में जो समकोण होता है तो समकोण वाले सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण बोला जाता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं और एच के द्वारा डिनोट किया जाता है। और जो एंगल देगा ना उस एंगल के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे? लंब बोला जाता है। और जो भुजा बच गया उसको क्या बोलेंगे? आधार, यानी कि बी के द्वारा। अगर ऐसा ही हम एक फिगर और बनाते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये समकोण हो गया, इसका नाम अगर हम ए दे देते हैं, बी दे देते हैं और सी दे देते हैं, ये तो राइट एंगल हो गया, यानी इसके सामने वाली जो भुजा रहेगा ये वाला क्या हो जाएगा? कर्ण, यानी जिसको हम लोग एच के द्वारा डिनोट करेंगे। अब देखते यहाँ पर थीटा का मान यहाँ पे दिया हुआ, तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो गया। अगर थीटा का मान यहाँ पे दे दें तो बताना, अब इसके सामने वाली भुजा ये होगा, यानी ये वाला लंब हो जाएगा, पी हो जाएगा दोस्तों। और ये जो बचा हुआ है ना ये वाला आधार, यानी कि बी हो जाएगा। यानी क्या हुआ? तो जो समकोण आता है तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और जो बाकी शेष दोनों साइड पे जिस भी कोण बनेगा तो उसके सामने वाली भुजा को, जहाँ पे एक्यूट एंगल न्यून कोण बनता है तो उसके सामने वाली भुजा को जो है लंब कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, यानी पी के द्वारा सूचित किया जाता है। ये था। अब हम लोग कर्ण, लंब और आधार को पहचानने के लिए सीखे, लेकिन हम लोग त्रिकोणमिति, देखना त्रिकोणमिति में इसमें साइड का रेशियो के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी एंगल तो हमको पता चलेगा और ये साइड का रेशियो के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो टोटल यहाँ पे 6 त्रिकोणमितीय रेशियो होता है दोस्तों। यानी पहला क्या? साइन ऑफ थीटा, या इसको खाली साइन थीटा लिख दीजिए, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, यहाँ पे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कॉट थीटा, चलिए यहाँ पे देते हैं कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, और फिर क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। अब देखिएगा, जैसे ये साइन है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे साइन ऑफ एंगल थीटा। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? साइन ऑफ एंगल थीटा। यानी इसका मतलब दोस्तों ये नहीं है ना कि ये साइन और थीटा दोनों आपस में मल्टीप्लाई में ये नहीं रहता है। ये साइन जो है ना इसके रेशियो को बताता है, साइड के रेशियो को बताता है, और वो रेशियो के बीच में ये एंगल को डिनोट करता है। थीटा जो उसकी वो एंगल को दिखाता है। यानी कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक है और कोसेक है, टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं। तो ये जो है ना साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये साइड के रेशियो को बताता है, और ये जो थीटा लिखा हुआ है ये उसके एंगल को दिखाता है। यानी इसको टोटल अगर हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? साइन ऑफ एंगल थीटा, कॉस ऑफ एंगल थीटा, टैन ऑफ एंगल थीटा। यानी अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन भी आ जाता है कि अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अगर पूछ देता है या सही गलत वाला कि क्या साइन और थीटा आपस में दोनों मल्टीप्लाई होता है, प्रोडक्ट होता है, तो नहीं होता है, क्योंकि साइन अलग बात को बताता है और एंगल जो अलग बात को बता रहे हैं यहाँ पे, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते हैं। अब देखेंगे साइन थीटा दोस्तों। तो साइन थीटा, अब बताना अगर इस फिगर में बात करते तो साइन थीटा ये वाला है, थीटा का वैल्यू ये हो गया, यानी इसी के सामने ये वाला लंब हो जाएगा। इस फिगर में बात किया जाए तो थीटा ये इसके सामने वाले भुजा क्या हो गया? यहाँ पर लंब हो गया। यानी थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है, और समकोण के सामने वाला भुजा को कर्ण बोलते हैं, और बाकी जो बचा वो क्या हो गया? तो वो आधार हो जाता है। अब देखना साइन, तो साइन थीटा जो है ना पी और एच की रेशियो को बताता है। अब P का मतलब बता चुके हैं क्या होता है? परपेंडिकुलर, यानी कि लंब, और H का मतलब क्या होता है? तो कर्ण होता है। तो ये जो लंब बटा कर्ण, यानी इसको अगर हिंदी में भी हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? लंब बटा कर्ण। यानी साइन किसके रेशियो बताता है? तो P लंब और कर्ण के, लंब बटा कर्ण के रेशियो बताता है, यानी लंब और कर्ण के अनुपात को बताता है। उसी तरह कॉस बराबर होता है B बटा H, यानी बेस और कर्ण के रेशियो को दिखाता है। इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे क्या? आधार बटा कर्ण। उसी तरह दोस्तों टैन, तो टैन थीटा जो होता है ना P और B के रेशियो को बताता है। अब बताना P का मतलब क्या होता है? लंब, और B का मतलब क्या होता है? तो आधार होते हैं। उसी प्रकार दोस्तों कॉट, तो अब थोड़ा सा समझेंगे, हमको मेनली 3 याद करना है, साइन, कॉस और टैन, वो भी देखिएगा। और टैन का अपोजिट दोस्त कॉट होता है, और कॉस का अपोजिट सेक होता है,
और साइन का अपोजिट दोस्तों कोसेक होता है। ये टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितनी होती है तो अच्छा होते हैं कौन कौन, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और एक कोसेक। अब यहाँ पे आते हैं तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। अब देखेंगे साइन हुआ तो ये साइन का अपोजिट कोसेक हो जाता है, कॉस है तो कॉस का अपोजिट सेक हो जाएगा, टैन है तो टैन का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉट हो जाएगा। तो अब जरा से देखिए, जब टैन का अपोजिट कॉट होता है तो टैन थीटा बराबर पी बटा बी होता है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों, तो बी बटा पी, यानी इसको हिंदी में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, आधार बटा लंब। अब उसी तरह आते हैं हम लोग यहाँ पे देखते हैं कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एच चला जाएगा ऊपर और बी आ जाएगा दोस्तों नीचे, यानी कि कर्ण बटा आधार। अब उसी प्रकार देखते हैं कोसेक थीटा, तो साइन का अपोजिट दोस्तों कोसेक होता है, तो बताना यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच ऊपर चला जाएगा और पी जो है नीचे आ जाएगा, यानी एच का मतलब क्या हो गया, कर्ण, और पी का मतलब क्या हो गया दोस्तों, लंब हो गया। यानी यही टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जिसमें बताना लंब और कर्ण का अनुपात कौन बताता है तो साइन, आधार और कर्ण का अनुपात कौन बताता है तो कॉस, अगर क्वेश्चन बताना लंब और आधार का अनुपात कौन बताता है तो टैन, आधार और लंब का कौन बताता है तो कॉट, कर्ण और आधार का अनुपात कौन बताता है तो सेक, और कर्ण और लंब का अनुपात कौन बताता है तो कोसेक थीटा बताता है। अगर इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन, इस फिगर को मिटाते हैं दोस्तों यहाँ पे से पहले, जरा सा देखिएगा, हम फिगर को यहाँ पे बना देते हैं, ये हो गया फिगर, यहाँ पर जाकर दोस्तों ये थीटा के मान रहते हैं तो इसके सामने वाली जो भुजा रहेगी क्या रहेगा, लंब हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा पी, और नीचे वाली भुजा को दोस्तों हम लोग आधार बोलते हैं, आधार बोलो तो यानी कि बी, और ये जो भुजा है दोस्तों इसको कर्ण बोला जाता है, यानी इसको हम लोग एच बोलते हैं। अगर इसका नाम दे तो ए, बी और सी देते हैं, और यहाँ पे एक समकोण रहेगा तभी ये करेगा। अब इसमें थोड़ा सा देखना, एक पाइथागोरस प्रमेय होता है दोस्तों, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, यहाँ पे आएंगे जो समकोण त्रिभुज में लागू होता है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जो होता है ना दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर इसको हम शॉर्ट में लिखना चाहे तो कर्ण को क्या लिखा जाता है, एच, यानी एच का स्क्वायर बराबर लंब कितना है तो पी, पी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, बी का स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ से बहुत सारा फार्मूला बनेगा, अब इसके बाद आप लोग जो फार्मूला निकालना चाहे निकाल सकते हैं। देखेंगे कैसे, अगर यही फार्मूला मीन्स ये मेन फार्मूला हो गया, अब इसमें अगर हम निकालना चाहते हैं, अगर यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट हो जाएगा, यानी रूट हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी यहाँ पर एक फार्मूला आ गया। एच बराबर क्या फार्मूला है तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखेंगे फिर अगर इसको हम और सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा बताना, पी स्क्वायर बराबर के बाद ये प्लस में, तो ये पहले आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, यानी कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। अब देखेंगे अगर यहाँ से दोस्तों स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, यानी रूट क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर खाली क्या बच गया, बी, यानी एक और फॉर्मूला क्या गया दोस्तों, बी बराबर इतना। अब देखते हैं जिस तरह से अभी हम p को इधर भेजे ना, क्या उसी तरह से तो b को भी तो इधर भेजा जा सकता है, यानी क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बराबर क्या बचेगा, पी स्क्वायर। अब देखिएगा दोस्तों, तो बताना स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, इधर रूट चढ़ेगा, यानी रूट में क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी, यानी एक p बराबर आ गया। तो अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट अगर h अगर आपको p दे दे b दे दे h पूछेगा तो ये फार्मूला का यूज करेंगे, अगर h दे दे p दे दे अगर b पूछेगा तो ये फार्मूला का यूज करेंगे, अगर h और b दे दे p पूछेगा तो ये वाला फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। तो देखिएगा इसको नोट कर लीजिए वो साइड वाला। अब हम लोग आते हैं दोस्तों क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें
इसको या थीटा के मान को ये दिखाते हैं, यानी जो भी थीटा का मान हो ये थीटा दिखाते हैं, या 30 डिग्री देगा, 60 डिग्री देगा, 90 दे सकता है, 45 दे सकता है। तो बताए यहाँ पे थीटा का मान ये 3 है और ये 4 है, तो बताना अगर ये कितना हो जाएगा, यानी कौन सी फॉर्मूला का यूज करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर पे। तो बताना कर्ण की जगह पे, यानी इसी फॉर्मूला का लिखना चाहते ये वाला एच हो गया, देखिएगा समकोण है तो समकोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, एच बोला जाता है, और थीटा के वाला सामने वाला भुजा को पी बोलते हैं। तो बताना नीचे वाला क्या रहेगा, बी रहेगा। तो हमको यहाँ पे एच निकालना है, तो एच बराबर क्या फॉर्मूला जाएगा, रूट एन, अभी फॉर्मूला बताए थे दोस्तों, पीछे प्लॉट कर देख लीजिए। एच बराबर क्या बताया फॉर्मूला अभी, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तब देखेंगे पी के जगह पे कितना है, तो 4 का स्क्वायर, प्लस बी के जगह पे कितना है, तो 3 का स्क्वायर, और ये सब के सब किस में हो गया, रूट में। तो बताना 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो 16 और 9 दोस्तों 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है, तो 5 हो जाता है। यानी ये वाला कितना है, 4 है, ये वाला कितना है, 3 है, और ये अभी कितना आया, 5 आया। अब इसमें समझते हैं, अगर हमको क्वेश्चन अगर इस तरह से दे देता है कि बताइए साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, ये क्वेश्चन है यहाँ पर, इसका नाम अगर दे दो ए बी सी, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा इस क्वेश्चन से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, ऊपर में क्या बोला, साइन थीटा बराबर पी बटा एच। तो बताना पी, तो पी कितना है, तो यहाँ लिख देंगे 4, और बटा एच, तो एच कितना है 5, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 4/5। अगर उसी प्रकार हम लोग निकालना चाहें कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा एच। तो बताना बी का वैल्यू कितना है, तो 3 है, बटा एच, तो एच का वैल्यू दोस्तों कितना है, 5 है। उसी तरह देखेंगे tan थीटा, तो बताना tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला बताएं, p बटा बी। तो अब p का वैल्यू कितना है, तो 4 है, और b का वैल्यू कितना है, 3 हो गया, यानी 4/3 आ जाएगा इसका वैल्यू। अब बताना cot थीटा, तो cot थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, b बटा p, यानी b का वैल्यू दोस्तों कितना है, b का वैल्यू 3 हो गया, और p का वैल्यू क्या हो गया, 4 हो गया। क्या उसी तरह जिस तरह इसका ये दोनों का अपोजिट होता है, फिर कॉस का अपोजिट क्या होता है, तो सेक होता है, इसका उल्टा यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा दोस्तों। अब साइन का अपोजिट क्या होता है, तो कोसेक होता है, यानी इसका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ के बाद क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। यानी हम लोग का दोस्तों जो मान निकला उसको हम अगर हम एक बार सबसे पहले लिख देते हैं, तो जरा सा बताइएगा क्या साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला आया था, p बटा एच। अभी साथ साथ रिपीट करेंगे, बताइए कॉस थीटा बराबर क्या था, b बटा एच। टेन थीटा बराबर क्या था, p बटा b। कॉट थीटा बराबर क्या था, तो टेन का उल्टा यानी कि b बटा p। अब बताना उसके बाद सेक थीटा बराबर क्या था, तो कॉस का उल्टा यानी कि h बटा b। और कोसेक थीटा बराबर क्या फॉर्मूला था, तो साइन का उल्टा यानी कि h बटा p। ये बता चुके हम अभी फॉर्मूला। और इसके बाद दोस्तों फॉर्मूला लिखा है क्या, h निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताएं अभी, तो होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दूसरा क्या था, p निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, तो h स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और एक और था b निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ये था। इसके बाद दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन 8.1 का टोटल बन जाएगा। चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि साइन थीटा बराबर 12/17 है तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान क्या होगा। एक क्वेश्चन दिया मैं यहाँ पे, यदि साइन थीटा बराबर 12/17 है तो कॉस थीटा का मान पूछा है क्या होगा, और टेन थीटा का मान क्या होगा। देखना इस क्वेश्चन का हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या दे दिया, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे दोस्तों। तो देखना
साइन थीटा का वैल्यू दोस्तों दे चुका है 12/17। अब जरा सा हमको देखिए साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो P/H होता है। यानी दोस्तों P और बटा क्या होता है, H होता है। तो P के जगह पे कितना है 12, यानी यहाँ पे लिखेंगे P बराबर 12 और H के जगह पे कितना है तो 17, तो H बराबर 17। अब देखिएगा PBH में से हमको P दे दिया, H दे दिया, पर क्या नहीं दिया है, तो B नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, B निकालेंगे। तो बताना B बराबर क्या फॉर्मूला होता है, H² माइनस P²। B बराबर क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों, तो H² माइनस P²। अब पहले हम लोग B निकाल लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे H, तो H की जगह पे कितना है 17 का स्क्वायर और माइनस P², तो P के जगह पे दोस्तों कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर करेगा तो कितना आएगा 2 8 9 माइनस 12 का स्क्वायर 144। अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे जब माइनस करते हैं तब 5 और यहाँ पे से घटेगा तो क्या होगा 4 में से दोस्तों 4 गया तो 4 और यहाँ पर जाए 45। अब देखना अगर इसका वर्गमूल निकलेगा तो निकाल लेंगे, अगर नहीं निकलेगा तो दोस्तों छोड़ देंगे। यानी ये कितना का इसका वर्गमूल निकलेगा क्या बताइए, तो 5 चौको 20 5 5 दूना 10 5 9 45 5 दूना 10 5 नहीं निकलेगा। जब इसको नहीं निकलेगा तो इसको हम इतना ही रहने देते हैं। यानी आपको P का वैल्यू पहले से पता था, H का वैल्यू, और ये जो अभी आया वो किसका वैल्यू आया, B का आया। अब दोस्तों पूछा था क्या, सबसे पहले पूछा cos थीटा बराबर क्या होगा। तो बताना cos थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो B/H होता है। अब बताइएगा B के जगह पे कितना आया, तो √145 बटा H की जगह पे कितना है, तो 17 है, बन गया। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था, tan थीटा। तो बताना tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, P/B होता है। अब देखेंगे P, तो P के जगह पे कितना है 12 और बटा P/B, तो B के जगह पे कितना है दोस्तों, तभी तो √145। अगर इसी तरह इसमें से छह में से कोई भी पूछे तो फॉर्मूला दिया हुआ है और ये हम लोग PBH और तीनों निकाल कर रख चुके हैं, बन जाएगा। इसी तरह का आप लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में लोग NCERT 8.1 का सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतने हैं दोस्तों, जय हिंद।